हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आल एजुकेशन मैथ कुमार। आल एजुकेशन मैथ कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मैं जितने भी मतलब शिफ्ट में आपका एसएससी जीडी हो चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो, उन सभी का क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों का है, क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित भारत के पहले टेलीकॉम नेटवर्क लिंक को हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? तो हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों? तो ये आपका शुरू किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, कहाँ शुरू किया गया है? ये नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोगों का है, संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ मनाया जाता है संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 अक्टूबर 1919 से मनाया जाता है। अब आपसे पूछ दे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो आप लोग बताइए कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अब रोलैक्ट एक्ट कब आया था? तो ये भी 1919 में ही आया था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। ठीक है, जो भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, तो आपकी पाली है कि कन्नड़ है कि प्राकृत है और कि भूमिज है? देखिए दोस्तों, जैन धर्म की भाषा क्या थी? तो ये प्राकृत थी। कौन सी भाषा थी? वो प्राकृत थी। और उसके बाद अगर बौद्ध धर्म की भाषा पूछा जाए तो ये बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली थी। ठीक है, लेकिन जो भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाती है वो भूमिज होती है। कौन सी भाषा होती है? वो भूमिज होती है। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हार्मोन के तौर पर किस विटामिन को माना जाता है? तो हार्मोन के तौर पर कौन सी विटामिन माना जाता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी। अब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो रिकेट्स होता है। कौन सा? रिकेट्स। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय किस जगह पर स्थापित किया गया था दोस्तों? तो आपको बताना है कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों? अदयार। अदयार कहाँ पर? अदयार में। अब दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अडयार में और किसका मुख्यालय था? तो दोस्तों जो एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था होम रूल लीग आंदोलन दोस्तों, होम जिसे गृह शासन हम लोग बोलते हैं, होम रूल आंदोलन, या तो हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गृह शासन। ठीक है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? तो एनी बेसेंट के द्वारा। इनका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? तो अडयार ही था। ठीक, अब आगे देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का, तीस्ता नदी के उद्गम स्थल के नीचे दिए गए विकल्पों से चिन्हित करें। मतलब तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ था? तो अमरकंटक के पठार से नहीं दोस्तों, अमरकंटक के पठार से किसका उद्गम हुआ था? तो आपका नर्मदा नदी का। किसका? नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी में गुजरात में एक बांध है, कौन सा बांध है? तो सरदार सरोवर बांध है, आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो और फिर इसके बाद पुलिकट झील कहाँ पर है दोस्तों? तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ठीक, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। ठीक, और उसके बाद बात करते हैं कच्छ का रण कहाँ पर है दोस्तों? तो कच्छ का रण दोस्तों गुजरात में भी है और राजस्थान में भी है। ठीक, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उद्गम स्थल क्या है इसका? तो तसो लहामो झील। तसो लहामो झील कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका तिब्बत नेपाल में है। ठीक, अब बात करते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष से संबंधित विकल्प का चयन करें। मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे तो ये लाला लाजपत राय थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे दोस्तों। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कब भाग लिए थे? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? तो किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किस मिशन का स्थापना किया गया था? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत अग्रणी 5 राज्यों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है? तो ये केरल की है दोस्तों। किस राज्य की है? केरल की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश जो है वो नहीं है। आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आगे दोस्तों। प्रथम वय वंदन योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था और किस जगह किया गया था दोस्तों? कब किया गया था? तो ये 2017 में दोस्तों ये किया गया था। ठीक है, अब बात आपसे पूछ दे कि जनधन योजना का शुरुआत कब किया गया था? जनधन योजना का शुरुआत कब किया गया था? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो ये कब किया गया था दोस्तों? 2014 में। कब किया गया था? 2014 में। अब पूछ दे आपसे कि सांसद आदर्श ग्राम, जो सांसद आदर्श ग्राम है, ये किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? सांसद आदर्श ग्राम किसकी जयंती पर शुरू किया गया था दोस्तों? सांसद आदर्श ग्राम योजना किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? तो ये जयप्रकाश नारायण की जयंती पर किया गया था। जयप्रकाश नारायण। ठीक है, कब किया गया था? 2014 में दोस्तों। ठीक, अब बात करते हैं आगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन सी है? तो विंग्स ऑफ फायर। इनकी आत्मकथा कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आगे। लाइव किस खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभंकर है? तो लाइव दोस्तों आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे दोस्तों। ये दोस्तों एकदम लेटेस्ट पेपर है आपका, जो ये 10 दिन पहले आपका हुआ था CISF का एग्जाम, वो उसी का ये पेपर है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत के स्थान, कौन सा स्थान देश 85वें स्थान पर संयुक्त रूप से नहीं है? तो ये कौन सा है दोस्तों? वेनेजुएला, जो संयुक्त रूप से नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं आगे। आप पूछे भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत 85वें नंबर पर। लेकिन अब आगे बात करते हैं दोस्तों। प्रथम महिला प्रीमियम लीग 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे आमंत्रित किया गया था दोस्तों? तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर यष्टिका भाटिया को दिया गया था दोस्तों, जो कि एक भारतीय विकेट कीपर हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ दे कि जो WPL वर्ल्ड प्रीमियम लीग, सॉरी वुमेन प्रीमियम लीग 2023 की विजेता कौन सी है? तो विजेता कौन है? तो मुंबई इंडियंस, MI। कौन विजेता है? तो इसका विजेता MI है, मुंबई इंडियंस। कप्तान कौन थी इसकी? हरमनप्रीत कौर इसकी कप्तान थी। और किसको हराया था? किस टीम को हराया था? तो ये दिल्ली कैपिटल को ये हराए थे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोगों का। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 29 जून को मनाया जाता है। किसके याद में मनाया जाता है दोस्तों? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए ठीक है, मैं भी बता देता हूँ। PC महालनोबिस की जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है 29 जून को। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। भारत में किस वर्ष प्रथम जनगणना का आरंभ हुआ था? तो 1872 में। 1872 कौन सा गवर्नर जनरल था दोस्तों? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर लेकिन पूछे नियमित जनगणना कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1881 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके?
लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इसी को बोला जाता है, मतलब स्थानीय स्वशासन का जनक भी इसी को माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों। प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व शब्द का प्रेरणा स्रोत है, कौन सा देश से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है फ्रांस से। ठीक है, कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। अब सोवियत संघ से, रूस से क्या लिया गया आपका? तो रूस से आपका क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A। ठीक है, अब भाग 4 क में है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे दोस्तों। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति तंत्र है। और पहले नंबर पूछे तो सुंदरवन डेल्टा है दोस्तों। कौन सा है? सुंदरवन है। ठीक, अब बात करते हैं आगे दोस्तों। SDR किसका संक्षिप्त रूप है? तो एक मुद्रा है, ये मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? तो यूरोपीय यूनियन की ये मुद्रा है। कौन सी? SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक, इसको स्वीकार करने वाला आखिरी देश कौन सा है? तो SDR को, तो एक क्रोएशिया है। क्रोएशिया कौन सा देश है दोस्तों? तो एक क्रोएशिया है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। बात करते हैं आगे। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा हिंदी है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। कितना लोग बांग्ला लगेंगे दोस्तों? लेकिन बांग्ला नहीं है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ठीक, INS अन्वेष के संदर्भ में क्या सही है? तो ये पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज है। पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज है INS अन्वेष। अब बात करते हैं आगे दोस्तों। भारत और जापान के मध्य होने वाले वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास के किस संस्करण का हाल ही में मार्च 2023 में जापान में आयोजन किया गया? तो ये चौथा। कौन सा संस्करण था दोस्तों? चौथा संस्करण था। अब आपसे पूछे कि भारत और जापान के बीच में कौन कौन से एक्सरसाइज होती हैं? तो एक सैन्य मैत्री होता है, सैन्य मैत्री होता है दोस्तों। वीर गार्जियन होता है, वीर गार्जियन। ये सब दोस्तों भारत और जापान के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ और है। बोईता वंदना किस राज्य से संबंधित है? तो बोईता वंदना ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको IMP की श्रेणी में डाल लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गया? तो कौन सा ये था दोस्तों? 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है दोस्तों, और किस में डाला गया था दोस्तों? 21A में इसको डाला गया था। आर्टिकल 21A में इसको डाला गया है कि ये आपका एक मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा कराना। ठीक, अब बात करते हैं आगे। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के वाले उम्मीदवारों को कितनी सुरक्षा राशि की निविदा देनी होती है? मतलब आपको कितना राशि जमा करना पड़ता है RBI के पास? कितना? तो ये 15,000 रुपये आपको जमा करना पड़ता है सिक्योरिटी के रूप में। ठीक है, किसके पास? RBI के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं टोटल यहाँ पर कितने क्वेश्चन थे। टोटल दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन लिया गया था, जो एक सेट में आता है दोस्तों। यहाँ पर 25 क्वेश्चन लिया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, थोड़ा सा पसंद आया, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। डेली दोस्तों एक सेट आएगा आपका। एक इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों SSC GD के लिए। और अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसमें तो ये रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा दोस्तों। इसी में से क्वेश्चन आपका फंसने वाला है। 90% क्वेश्चन दोस्तों SSC आपका प्रीवियस ईयर करती है, और 10% क्वेश्चन दोस्तों और SSC नया बनाता है। ठीक, बच्चे यहाँ पर प्रीवियस ईयर नहीं देखते हैं। अगर प्रीवियस ईयर अपना देख कर जाएँ अच्छे से, तो 90% यहाँ पर अच्छे से कर आएंगे। ठीक दोस्तों, तो बस वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।